और कांग्रेस पार्टी ने जो श्रमिकों के लिए कानून बनाए थे, चाहे प्रोविडेंट फंड काट लिया जाता है, लेकिन अक्सर एम्प्लॉयर जमा नहीं करते। एसआई के साथ में यही है। इसलिए आज ही मैंने देखा जिस तरह से नेगोशिएशन नोएडा में हो रहा था, पुलिस अधिकारी एक्सप्लेन कर रहा है कि इतना मिलेगा। वो यह भी कह रहा है कि जितना स्लिप में दिखाया जाएगा उतना जरूर मिलेगा। अपने आप ही सहमति है कि इतने कम वेतन पर भी जितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेपर पर वेतन दिया जा रहा है उससे भी कम किया जा रहा है, वहां भी शोषण हो रहा है। यह है हमारा विकसित भारत, यह है सबका साथ सबका विकास है, यह है स्टैंड अप इंडिया, यह है स्टार्टअप इंडिया। भयंकर शोषण हो रहा है। एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। हम राजनीति में हैं, आप जर्नलिज्म में हैं। सबसे ऊपर उठ करके एक बात है कि मानवता की बात है। एक परिवार कैसे पलता होगा, कितनी मुसीबतों में, तमाम सारी, मैं वो कहना नहीं चाहता हूं कि क्या उनको जीने के लिए, रहने के लिए क्या करना पड़ रहा है। घटना स्थल पर महिलाएं भी मजबूरी का शिकार होती हैं। तो ये जो मजदूर के साथ में पूरे देश में शोषण हो रहा है, केवल मनेसर ही नहीं, फरीदाबाद ही नहीं, भिवंडी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, 3 राज्य तो सामने हैं। इस तरह का बेतहासा शोषण हो रहा है। धन्यवाद। ये हालात हो रहा है। नोएडा में 12,000 के आसपास प्रति माह वेतन मिलता है, जिसमें 5 या 6,000, 7,000 किराया ही चला जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, उसमें कपड़े हैं, खाना पीना है, आना जाना है। यही है उन्नत भारत, यही है अमृतकाल। कल मैं ऐसे सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक महिला कहते हुए देखी गई कि उसको 300-400 रुपये मिलता है और ओवर टाइम करती है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। उसका बच्चा बीमार है, दवा चल रही है। दवा अल्टरनेटिव डेट पे देती है, रोज दवा नहीं देती। आज के समय में है, या आजाद भारत के समय में। ऐसा लगता है कि ग्रीस यूनान के समय की जो स्लेवरी है यहाँ, या जहां भी दास प्रथा थी, उस समय की बात लगती है। कल एजिटेशन हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ रिवाइज किया है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जैसे अकुशल पत्र मजदूर है, अभी 11,313 था और ये 13,690 कर दिया गया है। ये खास तौर से गौतम बुद्ध नगर में, और 13,006 अन्य नगरों में, और 12,365 और। अभी अकुशल की बात कर रहा हूं, कुशल की बात आते हैं, अर्ध कुशल का मैं छोड़ देता हूं। 13,940। इसमें महंगाई भत्ता है, जोड़ करके मैं बता रहा हूं, और 16,868 गौतम बुद्ध नगर के।
ये मान के चला जाता है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा महंगा शहर है और दूसरे शहर में 16,025 है, और जो जैसे लखनऊ है या आगरा है उन जिलों में 15,224 है। जब कल नोएडा में आंदोलन हुआ तो पता लगाया गया कि क्या कारण। उन बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिसके ऊपर सरकार का विशेष, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष कृपा है। इसके पहले हरियाणा में 3 दिन या 4 दिन पहले मनेसर में हुआ था, तो मनेसर में भी यही दिक्कत थी। और फिर जैसे कल नोएडा में हुआ, 42 लेबर लॉज इस देश में मजदूरों के लिए कांग्रेस की सरकारों ने बनाई। वो ब्रिटिश के टाइम से भी चले हैं, उसके बाद में जितना हो सकता है उतना अच्छा से लेबर लॉज बनाए गए थे। उन सबको ध्वस्त करते हुए 4 लेबर कोड आए। होना तो ये चाहिए था कि जैसे 4 लेबर कोड आए पूरे देश में चक्का जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हालात बदल गए। एक दशक पहले जब सेंट्रल ट्रेड यूनियंस स्ट्राइक करती थी, हड़ताल करती थी, सरकार कांप जाती थी, रेलें रुक जाती थी, सड़कें रुक जाती थी, फैक्ट्रियों प्रभावित हो जाती थी, तमाम यातायात प्रभावित होते थे और नेगोशिएशन टेबल पर सरकारें आती थी। लेकिन जब से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव हुआ या मीडिया के अंदर ऐसी चीजों की चर्चा ही खत्म हुई, तो माहौल ही बदल गया। उसी के मध्य इतना भयंकर शोषण हो। यही सरकार हरियाणा में जब मानेसर में जब एजिटेशन हुआ तो अकल कुशल जो श्रमिक है उनका 15,000 और कुशल वालों का 19,000। तो लेबर कोड का ये परिणाम है। अच्छा, ये निर्भरता इतना ज्यादा इस जात के ऊपर क्यों पड़ी? मनरेगा ने दम तोड़ दिया। मनरेगा होता था, इतनी मजबूरी बेबसी मजदूर की नहीं होती थी। अब गांव भी नहीं लौट सकता, क्योंकि एक तरह से मनरेगा खत्म ही कर दिया गया है। जयराम जी जो योजना लाई थी उसके पहले से ही मनरेगा दम तोड़ता गया। 6 महीने का मुलतवी जरूर थी, लेकिन 6 महीने के बीच में ही उसको खत्म ही कर दिया गया। तो इतना बेतहासा शोषण मजदूरों का हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने भी चिंता व्यक्त करी है, मजदूरों के साथ खड़े हैं। और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने यही बात कही कि मनरेगा का खात्मा होना कितना मजदूर वर्ग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।
मुनाफा कितना बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना कमा रहे हैं कि कमा करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तमाम दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो हमारा देश इन श्रमिकों के बल पर कमाने का अड्डा हो गया, मनी साइफन का अड्डा हो गया, और दूसरी तरफ भयंकर शोषण मजदूरों का। इस शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितनी ट्रेड यूनियन है, चाहे जिस पार्टी की हैं, उन सब को मिलकर के बड़ा आह्वान करना चाहिए